जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू आगे बढ़ा रहे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आज के लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज आपका लेक्चर है 5वां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियाँ, जिसका हम लेक्चर 5वां शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये टॉपिक आपका क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 11th में सिक्वेंट सीरीज के नाम से और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चनों के ऊपर। तो हमने अब तक एपी के बारे में यही जाना था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होती है, वो सीक्वेंस होती है, वो सीरीज होती है जिसका कंजुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन हो। उसे हम कहते थे, जैसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4 एंड एज इट इज कंटिन्यू चलता जा रहा है आपका AN तक। तो हम डिफरेंस क्या कहते थे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू हो जाए A3 माइनस A2 इज इक्वल टू हो जाए A4 माइनस A3 एंड कंटिन्यू सो ऑन। कहाँ तक, AN माइनस AN माइनस 1। ये बात हमने कही। दूसरी बात हमने ये कही कि जी AN निकाला जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के द्वारा, और SN निकाला जाता है जी N/2 इंटू में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के द्वारा। और इसी को यदि हम ऐसे लिख दें A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो आप कहेंगे डेट इज N/2 डेट इज AN। तो हम ये भी कर देते हैं N/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। इसके द्वारा भी आप निकाल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला किसका, जनरल टर्म का, जिसके द्वारा आप कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं, कोई भी पद निकालना चाहते हैं समांतर श्रेणी की, तो निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपका SN का। तीसरा फॉर्मूला, जब आप लास्ट टर्म जानते हैं तो आप ये फॉर्मूला भी आप यूज कर पाते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो हम डिस्कस करते आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिवाइज कर लिया हमने, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके बेसिक फॉर्मूले क्या हैं, जिसको हमें यूज करना है एज ए कंसेप्ट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा था सम ऑफ द फर्स्ट PQR, सम ऑफ फर्स्ट PQR टर्म्स ऑफ NAP आर A, B एंड C। यानी P टर्म्स का सम है A, पहली Q टर्म्स का सम है B और पहली R टर्म का सम है जी C। तो हमें शो करना है यहाँ पे A बाई P इंटू Q माइनस R प्लस B बाई Q इंटू में R माइनस P प्लस C बाई R इंटू में P माइनस Q इक्वल टू 0। हाउ कैन वी सॉल्व? तो आइए जानिए। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें PQR टर्म्स ऑफ NAP A B C गिवन है, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि लेट A बी द फर्स्ट टर्म। हमने कैपिटल A इसलिए माना क्योंकि स्मॉल a यहाँ पे P टर्म का सम है। तो हमने कहा कि कैपिटल A बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP। हमने कहा कैपिटल A है वो फर्स्ट टर्म है और कैपिटल D विद द कॉमन डिफरेंस ऑफ NAP। तो हम यहाँ से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द फर्स्ट PQ टर्म्स। तो स्टेप नंबर 1 हमें गिवन है सम ऑफ द फर्स्ट P टर्म दैट इज A। तो हम इसको कैसे लिखें, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म। तो हमने पढ़ा SN इक्वल टू होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू में T, ऐसे कह सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट के साथ यहाँ आप अप्लाई कीजिए इसको। तो आप क्या कहेंगे, N/2 यानी P/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू में D इज इक्वल टू आपका A, कि P/2 इंटू में 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A। तो यदि मैं यहाँ से कहूँ तो P इधर आके डिवाइड में, तो
तो a बाय पी यहाँ क्या रह गया आपका, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टू a प्लस में p माइनस 1 इंटू में d। कोई फर्क तो नहीं पड़ा? क्लियर बात है यहाँ तक? एस पी इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। ये आ गई a बाय पी की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हम निकाल दें फिलहाल। ठीक है जी। इसी तरीके से ये तो मान लीजिए आप फर्स्ट। सिमिलरली यदि आप एस क्यू निकालते हैं जो कि हमें P1 है B के, तो ये रिजल्ट जो निकल के आएगा वो क्या बनेगा, Q/2 टू A प्लस में Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बी। एंड सिमिलरली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 इंटू में 2A प्लस में Q माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू क्या जाएगा, B/Q। ठीक है आपका सेकेंड। सिमिलरली आप कहेंगे एस आर टर्म्स का सम C के इक्वल है, तो हम कहेंगे R/2 टू A प्लस R माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू क्या हमें गिवन है C। तो यहाँ से R इधर आके डिवाइड में, तो आपका बनेगा क्या, तो डेट इज C अपॉन में R। ये आपका आ गया स्टेप इक्वेशन नंबर 3। तो P टर्म का सम, Q टर्म का सम और R टर्म का सम, ये कंसेप्ट बन गया हमारे पास। अब देखिए हमें प्रूफ जो करना है, प्रूफ क्या करना है ये, तो जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लेके चलते हैं। टेकिंग LHS स्टेप नंबर 2। दूसरे स्टेप में हम LHS लेके चलते हैं जो हमें प्रूफ करना है। क्या, तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, A बाय P इंटू में Q माइनस R, B बाय Q इंटू में R माइनस P प्लस C बाय R इंटू में P माइनस Q। ये हमारा है। तो हम कहते हैं A बाय P की वैल्यू, ये A बाय P की वैल्यू हमने जो निकाली है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो यहाँ से वैल्यू पुट करते A बाय P की, दैट इज 1/2 इंटू में 2A प्लस में P माइनस 1 इंटू में D इंटू में क्या बोलोगे, तो Q माइनस R। कहाँ से आया, तो ये आया पहली से। ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरीके से B बाय Q निकालते हो आप, तो B बाई Q की वैल्यू सेकंड से मिल जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे 1/2 इंटू में 2A प्लस में Q माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, ये वैल्यू हमने B बाई Q की, इंटू में हमें क्या है R माइनस P रख दिया हमने। ये कहाँ से मिली, तो इक्वेशन नंबर सेकंड से। अच्छा, इसी तरीके C बाय R, इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 1/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू में D डेट इज इक्वल टू क्या है आपका P माइनस Q। बोलिए यहाँ तक क्लियर। तो ये वैल्यू हमने जब आपने पुट कर ली, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तक तो आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन भी आपको नोट कर लिया होगा। ये इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन बना लेते हैं, ये हमने यहाँ से ये सारा रफ कर दिया, यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे, फटाफट नोट कर लिया कीजिए। देखिए अब हमने कहा जब हम इसको सोल्व करेंगे इस लेफ्ट पार्ट को, तो आपने देखा यहाँ से पहली बात तो आप देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2, ये सब 2A इंटू में Q माइनस R होगा। 1/2 तो देखिए यहाँ से सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो 1/2 यदि मैं पहली बात कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक, 1/2 मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूँ, और मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ अंदर 2A इंटू में Q माइनस R, और इसी तरीके से ये दोनों की मल्टीप्लाई इस तरीके से, सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सिमिलरली इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है, तो ये बन रहा है क्या, 2A इंटू में Q माइनस R P माइनस 1 इंटू में D इंटू में Q माइनस R। सिमिलरली यहाँ से क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे 2A इंटू में R माइनस P प्लस में Q माइनस 1 इंटू में D इंटू में R माइनस P, और सिमिलरली ये क्या बनेगा 2A प्लस में R माइनस 1 इंटू में D इंटू में P माइनस Q। ये बन गया जी हमारे पास। अब आप कहेंगे 1/2 2A यहाँ से और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या होगा,
2a की इससे मल्टीप्लाई, यहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। तो एक चीज़ हमें कॉमन से देखने को मिल रही है क्या? अच्छा यहाँ हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई कर दिया था, बिल्कुल एकदम। हाँ ये तो हमने क्या देखा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे 2a तो कॉमन आ जाएगा जी, ये हो जाएगा क्यू माइनस आर, और यहाँ से आर माइनस पी, और यहाँ से पी माइनस क्यू। समझ रहे बात को? प्लस अब यहाँ देखिए p माइनस वन, क्यू माइनस वन और r माइनस वन डी, तो सब में क्या कॉमन है, d है कि नहीं? तो p माइनस वन इंटू में क्यू माइनस r प्लस में क्यू माइनस वन इंटू में r माइनस p प्लस में r माइनस वन इंटू में p माइनस क्यू। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो बहुत ही सिंपली, तो ये देख रहे हैं आप, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, तो 2a इंटू में आ गया 0 प्लस में 2a इंटू में 0 प्लस में d के लिए देखें तो आप कहेंगे यहाँ से बन गया पी क्यू माइनस में पी आर, और यहाँ से माइनस क्यू प्लस में आर, यहाँ से क्यू आर माइनस में क्यू पी माइनस का आर प्लस का पी, और आर पी माइनस में आर क्यू, और माइनस का पी प्लस का क्यू। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, पी आर से पी आर कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा आपका, पी से पी कैंसिल हो जाएगा आपका, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और आर क्यू से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा आपका। तो कहने का मतलब ये क्या बन गया हमारे पास, 2a इंटू में 0 और प्लस में d इंटू में 0, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 पे एनीथिंग 0। तो क्योंकि ये हमारा किसके इक्वल हो गया, आर एच एस के राइट हैंड साइड के, और यही हमें क्या करना था प्रूफ, तो हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से हमने 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सोल्व कर दिया। उम्मीद है आप क्लियर समझ पाए होंगे, नोट कर लीजिए आप। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, द रेशियो ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP। हमारे पास 2 AP है जिनके n टर्म्स का रेशियो हमें गिवन है 3n प्लस 8 एंड 7n प्लस 15। n टर्म्स के सम का जो रेशियो गिवन है 2 AP का, यानी पहली टर्म Sn, ये दूसरी Sn, तो 2 AP हमारे पास, उन दोनों के Sn का सम का रेशियो हमें गिवन है, सम का रेशियो गिवन है हमें क्या, ये। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ दैट 12 टर्म। तो इनकी 12वीं पदों का जो रेशियो है वो क्या होगा, तो 12 टर्म का रेशियो निकालना है हमें। तो कैसे निकालें, तो सिंपल सा सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास 2 AP है, जिसमें n तो सेम है, यानी पहले सम ऑफ n, दूसरे का भी सम ऑफ n टर्म सेम है। यदि मैं 2 AP लेके चलता हूँ लेट, और हम ये कहते हैं कि A1 is the A1 and A2 with the यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, लेट कर लेते A1 with the फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट AP, A1 with the first term of an AP, first AP, और D1 with the डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP, कॉमन डिफरेंस, क्या कहेंगे हम, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP। सिमिलरली यदि हम सेकेंड AP की बात करते हैं, सेकेंड AP की बात कर लेते हैं, तो हम इसका A1 मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, और D1 मान लेते हैं हम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। यानी हमने कहा पहली AP के लिए जो A1 है वो फर्स्ट टर्म है, D1 है स्मॉल, वो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है। सेकेंड AP के लिए हमने कहा A1 यदि हमारा कैपिटल A1 फर्स्ट टर्म है और कैपिटल D1 यदि कॉमन डिफरेंस है। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP एंड n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP, इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है, वो गिवन है 3n प्लस 8
अपॉन में 7n प्लस में 15। क्लियर बात। तो हम क्या कह सकते हैं, Sn के फॉर्मूले से चले। फर्स्ट एपी के लिए तो n/2 2a। तो यहाँ पे पहली एपी का जो a है वो a1 है, n-1, d है वो d1 है। क्लियर। दूसरी एपी का जो a है वो कैपिटल A है और d है वो कैपिटल D है। और ये हमें रेशियो गिवन है 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15। क्लियर इतनी बात। n तो दोनों का सेम है तो n/2 से 10/2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आया, तो हमने देखा 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन में 2a1 प्लस में n-1 d1 इज इक्वल टू अगर 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15। ये तो रहा आपका स्टेप नंबर 1। अब तक हमने जो किया बहुत सिंपल, Sn और Sn दोनों एपी का सम का रेशो ये गिवन था, हमने यूज किया यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट करके, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। स्टेप नंबर 2 देखिए निकालना क्या है, 12 टर्म का रेशियो पहले दूसरे एपी का 12 टर्म, यानी हम ये कहना चाहेंगे ये 12 टर्म यदि मैं निकालना चाहूँ तो मैं कहूँगा a प्लस में 11d, तो ये बन जाएगा आपका a1 प्लस 11d1, क्योंकि हमने कहा था n टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस बात को फॉलो करें तो हमने कहा a प्लस n-1 इंटू डी, इसका a d, सिमिलरली इसका a और d यहाँ रख देते हैं। तो हमें इस फॉर्म में चाहिए, तो इस फॉर्म में लाने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2a1 है उसको a1 बनाना पड़ेगा। तो इसको ही हम क्या करें यहाँ पे, तो ऊपर नीचे यदि हम 2 से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, तो आप देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, डेट इज इक्वल टू, इसी को हम ये भी बना सकते हैं क्या कि 2 से डिवाइड करने पर ये बन जाएगा n-1/2 d1, ठीक है। और ये हो जाएगा a1 प्लस में n-1/2 d1 कैपिटल। और ये किसके इक्वल है, तो आप बोलेंगे 3n प्लस 8 7 प्लस 15। क्लियर। अब यहाँ से हम इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड। तो बाय कंपेयरिंग यदि हम पहली और दूसरी को कंपेयर कर लें, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करें, तो देखिए इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आपको यहाँ से n-1/2 किसके इक्वल दिख रहा है, 11 के। चाहे आप नीचे से देखिए चाहे ऊपर से, दोनों से आपको सेम वैल्यू मिल गया। तो n-1/2 इज इक्वल टू हम कह देते हैं 11, तो आप कहेंगे n-1 11 टू 22 हो जाएगा और n की वैल्यू देगी 22 प्लस में 1 दैट इज 23। तो ये तो होगी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू मिल गई तो हम पता कर सकते हैं 12 टर्म का रेशियो। तो नाउ 12 टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमने कहा ये हमें गिवन है 3n प्लस 8 अपॉन में 7n प्लस 15, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या पुट करते हैं हम 23, तो n की वैल्यू जैसे हम 23 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पुट कर दिया हमने। तो आप देखिए क्या बनेगा यहाँ से रिजल्ट, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 23 3 69 और 8 77 77 यहाँ से हो गया। और यहाँ से देखिए 23 7 161 15 कितना हो जाएगा 161 15 7 7 177, ये आ गया हमारा, नहीं 6 ना 176 आ गया, ये आ गया हमारा। अब देखिए ये कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर लीजिए, तो किस पे 11 पे 11 7 77 और 11 के 11 11 6 66, तो यानी ये कितना आ गया 7/16। तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी 12 टर्म्स का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 7/16, यानी 12 टर्म्स का जो रेशियो इन्होंने पूछा था उसका जो रिजल्ट होगा वो कितना आएगा, तो 7/16 कितना आ जाएगा 7/16। बहुत सिंपल हमने काम किया
कि हमें n टर्म्स का AP का 2 AP हमारे पास n टर्म का रेशियो गिवन था, 12 टर्म का रेशियो निकालना है। तो हमने फर्स्ट एक कंडीशन ये लिखा, हमने पहले AP का A1 D1 ये माना था, पुट कर दिया हमने। सिमिलरली इसको इसके साथ कंपेयर किया सेकेंड स्टेप में और n की वैल्यू मिल गई और इस n की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यदि आपका गिवन है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, ठीक है जी। और हमें ये कहा गया कि आप रेशियो निकालिए m टर्म और n टर्म दैट इज इक्वल टू दिस। तो आपको लग रहा होगा ये पहले क्वेश्चन की तरह है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था 2 AP थी और जहाँ पे n टर्म का रेशियो हमें गिवन था, यानी n सेम था और हमें 12 टर्म का रेशियो निकालना था। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे AP एक ही है, एक AP के 2 टर्म्स है हमारे पास, एक तो m टर्म है और एक n टर्म है। उनका m और n टर्म का जो सम है वो गिवन रेशियो में, और हमें टर्म का रेशियो निकालना है। सम का रेशियो गिवन है, टर्म का रेशियो निकालना है। तो हाउ कैन वी फाइंड, तो ये जानते हैं कैसे। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन, हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 लेट कर लेते हैं हम क्या, A be the first term, A be the first term and D be the common difference of an AP, कि जो हमारे पास AP पड़ी है उसका A है वो फर्स्ट टर्म है और D है वो कॉमन डिफरेंस है। तो हमें गिवन क्या है, सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स का रेशियो कितना, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर हो जाएगी, और सम रख दीजिए फॉर्मूले में। तो आप कहेंगे m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू में d। n के लिए करें तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये कितना m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। क्लियर। तो आप देख रहे हैं यहाँ से सॉल्व करने पर 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक पावर m कैंसिल हो जाएगी, एक पावर n से एक पावर n कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर क्या आ गया 2a प्लस में m माइनस 1 इंटू में d, नीचे क्या आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू m/n। क्लियर। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यदि हम r पर गुना कर दें यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, तो इस n किसके साथ, तो इस n किसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो बोलेंगे 2an प्लस में इस n की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो mn माइनस में n इंटू में d, ठीक है जी। और यहाँ से m की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2am प्लस में ये हो जाएगा mn माइनस में m इंटू में d। क्लियर यहाँ तक। अब यदि ये 2an इधर ले तो हमारे पास क्या बनता है, ये स्टेप नंबर 2 में हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 2am माइनस 2am, 2am माइनस 2am, 2am माइनस में 2am। सिमिलरली हमने क्या किया, इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले आता तो आप बोलेंगे mn माइनस n, ये तो था ही, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, mn माइनस में n माइनस में हो जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे mn और प्लस का m और ये d। क्लियर बात इतनी। हमने क्या किया, ये इधर ले गए 2n और ये इधर ले आए। अब देखिए 2a कॉमन यहाँ से, m माइनस n, यहाँ से mn से mn कैंसल और ये जो m माइनस n इंटू में d। तो यहाँ से m माइनस n ये रहा, m माइनस n ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 2a की वैल्यू कितनी आ गई, d आ गई। 2a की वैल्यू कितनी आ गई, d आ गई। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3 हमें निकालना क्या था, m टर्म और n टर्म का रेशियो। m टर्म एंड n टर्म का रेशियो, और n टर्म का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी कहेंगे हम। n टर्म मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू किसके बराबर है, 2a की। तो फ्रॉम फर्स्ट पहली का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू में d, d की जगह रख देते हैं 2a।
हमने पुट कर दिया, ऊपर से a कॉमन आ गया तो 1 प्लस में ये 2 मल्टीप्लाई में 2m माइनस में 2, नीचे से भी a कॉमन आ गया तो यहाँ से 1 प्लस में 2n माइनस में 2, a से a कैंसिल हो गया तो ये हो गया कितना 2m माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1। और यही हमें शायद दिखाना था, यस यही हमें दिखाना था, तो ये प्रूफ कर दिया हमने जो हमें दिखाना था एंड दैट इज आवर आंसर, दैट इज ब्यूटीफुल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी। क्या सम ऑफ m और n टर्म का रेशियो में गिवन था, हमने कंडीशन को अप्लाई किया, यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन बन गई d इक्वल टू 2a। हमें m और n टर्म का रेशियो निकालना था, हमने वैल्यू पुट कर दी d की जगह, और जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें देखने को मिला कि 2m माइनस 1 और 2n माइनस 1 आ गया। नोट कर लो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो उम्मीद है ये बात आराम से समझ गए होंगे आप। तो बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी स्टडी बनाए रखिए, कंटिन्यू जितनी हो सके मेहनत करते रहिए, अपनी इस पढ़ाई में कोई कमी ना हो। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, नहीं होती है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो अपनी पूरी जी और जान लगा के अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ाइए, स्मार्ट तरीके से, हार्ड तरीके से, जैसा भी हो सके वैसा आप अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जितना हो सके अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। जब हम किसी काम को पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी फोकस के साथ, पूरे दिल लगा के करते हैं तो वो काम हम ज़रूर कंप्लीट कर पाते हैं और उस काम से फिर हमें सफलता ज़रूर मिलती है। इसलिए बढ़िया तरीके से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने पढ़ाई को कीजिए। तो उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी और आप इस चीज़ को ज़रूर अप्लाई करेंगे। आप तो जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को भी आप पढ़ाइए, उनको भी मोटिवेट कीजिए, पढ़ाइए। ठीक है जी, तो फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।